नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एमटीएच टिक पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और एमटीएच टिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में, कितनी आसानी से क्वेश्चन को बना लेते हैं, तो आइए देखते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों रेलवे एग्जाम्स मैथ पीवाईक्यू है दोस्तों, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों हम लोग एमटीएच टिक का इस्तेमाल करते हैं। क्या एमटीएच टिक? M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। इस ट्रिक से का इस्तेमाल करके हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए। अब इन्होंने कहा 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं, तो यानी M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, क्योंकि यहाँ पे घंटे की कोई बात नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 12 आदमी है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 इंटू, अब D1 कितना है आपका 24.5 हो गया, ठीक है ना। और दीवार कितनी, यानी काम कितना दोस्तों 1 है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, आगे ये है आपका, यहाँ पर कितना है आपका M2, यानी हमें कितने आदमियों के, यानी M2 हमें निकालना है और 49 दिन दिए हैं और हमें ऐसी कितनी दीवार बनानी है, यानी 5 दीवारें बनानी है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 24.5 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक नीचे 0 बढ़ा देंगे। 49 50 243 होता है, ठीक है ना। 5 दूनी 10 हो गया, 2 छिंग 12 हो गया। तो अब M2 कितना आया, M2 बराबर आपका आ गया 6 इंटू 5 बराबर 30, यानी 30 आदमियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 30 है, बी ऑप्शन को टिक कर दें दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर किस तरह इस्तेमाल करेंगे एमटीएच को। M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों हम इसमें, अब देखिए इन्होंने यहाँ पर हमें क्या दिया 5 हो गया, इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। दीवार कितनी है आपकी 1, यानी 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें कितने पुरुषों की आवश्यकता हो गई, यानी ये हो गया आपका M2 निकालना है, इनटू। अब देखिए दोस्तों इन्होंने D2 कितना दिया, इन्होंने D2 दिया 10 हो गया। अब W2 की दोस्तों हम लोग बात करते हैं W2 की, ठीक है। अब देखिए W2 कैसे निकलेगा, देखिए इन्होंने आपसे कहा कि 50% अधिक, यानी मूल दीवार से, तो 50% का मतलब क्या हुआ आपका, 50% का मतलब हो गया 50 बटे 100, 50 दूनी 100 होता है, तो 1 बटे 2। यानी अगर हम W2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, मूल दीवार 1 और मूल दीवार से हमें 50% अधिक, यानी 1 बटे 2 कितनी होगी आपकी 3 बटे 2 हो गई, ठीक है ना। तो W2 कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा आपका 3 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10 और 2 छिंग 12 हो गया। अब ये कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 6 बराबर 2 M2 बटे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 2 3 6। तो M2 बराबर कितना आ गया, M2 बराबर कितना, 3 तिरका 9, यानी M2 बराबर कितना आ गया आपका 9 आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 9 है, बी ऑप्शन को टिक कर दें दोस्तों। तो इस तरह इस एमटीएच ट्रिक से इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से बना लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, अब हमें यहाँ पर किस तरह का फॉर्मूला लगाना है? देखिए M1 D1 और H1 बटे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें काम का है दिया नहीं, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा M2 D2 और H2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना दिया इन्होंने 8 इंटू डी कितना दिया 20 और H कितना दिया H1 9 बराबर हमसे पूछा कितने दिनों में, यानी M2 कितना दिया 7 और पूछा कितना कितने दिनों में, यानी D2 पूछा है और H2 कितना दिया मैं H2 दिया मैं 10, यानी कितने 10 घंटे दिया है। ठीक है, अब देखिए 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, अब ये D2 आएगा जाए तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 नम्मा 144 बटे 7, हमारा ये आंसर आ गया। D2 आपका 144 बटे 7 है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में है 144 बटे 7, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये आप देखिए M1 D1 बट्टे W1 बराबर ये M2 D2 बट्टे W2 हो गया। ठीक है, अब M1 कितना है 45, दिन कितना है 12 बट्टे कितना बल्ब बना रहे हैं 40,000। ठीक है, अब हमें लिखना है नहीं कितने अतिरिक्त। अब देखिए इन्होंने हमें दिया क्या है कितने अतिरिक्त लोगों काम पर रखने की आवश्यकता है 9 दिनों में। अब M2 देखिए 45 लोग तो मेरे पास हैं, हम अतिरिक्त लोग निकाल लें तो अतिरिक्त लोगों के लिए क्या करें, हम 45 में x जोड़ देते हैं, यानी x लोग जो है वो इसमें रखने की आवश्यकता होगी। ठीक है, और D2 हमें कितना दिया है? D2 हमें दिया 9 दिन, 9 हो गया बटे ये कितना दिया 1 लाख, 1 2 5 ये हो गया आपके 1 लाख। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गए, 4 3 12 3 तिरका 9 और 3 से ये कितनी बार कटा 15 बार कटा। अब ये 10 इधर चला जाएगा तो 45 प्लस x बराबर कितना हो गया आपका 150 हो गया, कि 10 इधर जाएगा 15 से, यानी इस तरफ जाएगा तो 150 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 45 इधर जाएगा ना, तो 150 माइनस 45 बराबर 105 आंसर आएगा। और ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 105 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो वो अच्छा क्वेश्चन है, गहराई से समझिए आप। यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे? देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात इन्होंने हमसे क्या कहा 2 पुरुष यानी 2 मैन बराबर 3 वुमेन के, या 2 पुरुष या 3 महिलाएं। तो अगर हम बात करें तो 1 मैन तो 3/2 वुमेन हो गई। अब टोटल कितनी 6 पुरुष और 1 महिला, यानी 6 मैन प्लस 1 वुमेन है, यही तो है ना। अब ये कितना हो जाएगा 6 इंटू अब कितना 3/2 वुमेन है, यानी 3/2 वुमेन प्लस 1 वुमेन हो गई। अब 2 3 6 तो ये कितना हो गया आपको बताऊं, ये हो गया आपका 3 त्रिका 9, यानी 9 वुमेन प्लस 1 वुमेन, तो कितनी हो गई आपकी 10 वुमेन हो गई। ठीक है ना। अब हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे क्या, M1 D1 बराबर M2 और D2। अब M1 कितना हो गया, अब देखिए कितनी है, यानी 3 महिलाएं 3 हो गई, इंटू D1 कितना है 30 है,
और M2 कितना हमारे पास 10 वूमेन है तो 10 हो गया। और D2 कितना आपका आया, हमें D2 जो है वो निकालना है। तो 10 तियाँ 30 हो गया। तो D2 हमारा कितने निकल के आया, 3 तिरका 9, तो 3 तिरका 9 हमारा D2 निकल के आया और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 9 देने, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हैं, पूरा काम 60 दिनों में पूरा हो जाएगा। x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए m1 d1 बराबर m2 और d2। ठीक है, m1 कितना दिया आपको 12, ठीक है ना। उसके बाद d1 कितना आपका x है बराबर, अब m2 कितना दिया 12 ये हो गए, यानी 12 तो ये हो गए, ठीक है। और 8 अतिरिक्त और जोड़ गए, यानी M2 में 8 और अतिरिक्त जोड़ गए तो 12 + 8 हो गए। और D2 में, यानी D2 कितना दिया हमें 60 दिया है, तो ये कितना हो गया 12x बराबर 12 20 इंटू 60 हो गया। ठीक है ना। अब 12 पंजे 60 हो गया, तो x बराबर कितना आया 20 पंजे 100, तो x का मान कितना आ गया 100 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 100 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो सही लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।